नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बिहार में भिन्न-भिन्न राज्यों के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो शिक्षक बनने का सिर्फ़ इस वजह से उन्होंने प्रयास किया और काफ़ी हद तक उन्होंने कोशिशें की, अपना पूरा मेहनत झोंक दिया कि बिहार में शिक्षक बन जाएँगे, तो पूरा जीवन बेहद ही आराम से कट जाएगा। लेकिन जब से वे बिहार में शिक्षक बने हैं, तब से वे मानसिक रूप से शोषित और प्रताड़ित हैं। उनको चारों तरफ से समस्याएँ और कठिनाइयाँ जो है वो घेर रखी है। साथियों, एक तरफ माननीय हाई कोर्ट पटना का मार, दूसरी तरफ माननीय शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का मार, चारों तरफ से एकदम घिरे हुए हैं। बिल्कुल भी जो वो सोच कर आए थे कि बिहार में शिक्षक बनने का मतलब है कि बिना काम किए वेतन उठाओ, पैसा कमाओ और ज़िंदगी मज़े से जियो। लेकिन उनका इस प्रकार की जो सोच थी, जो उनके अंदर मन और मस्तिष्क में दो ये धारणा बैठा था, वह धरा का धरा रह गया। साथियों, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तीनों को लेकर के माननीय पटना हाई कोर्ट का अलग-अलग बिंदुओं पर जो है ऑब्जर्वेशन आ चुका है। टीआरई 1 को लेकर के जो है क्वालिफ़िकेशन को लेकर के कि जो कंप्यूटर टीचर है 11-12 का, उसमें जो है डिप्लोमा वाले और जो सिर्फ़ ग्रेजुएशन किए थे, उन लोग जो है एक कंप्यूटर का शिक्षक बन बैठे हैं 11-12 का। जबकि सभी को पता है कि 11-12 में टीचर किसी भी विषय का बनने के लिए जो है उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन होना अति आवश्यक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उन लोगों का फ़ाइल फ़ोल्डर मँगाया जा रहा है, जो भी सिर्फ़ डिप्लोमा होंगे, सिर्फ़ ग्रेजुएट होंगे उन्हें जो है बाहर कर दिया जाएगा। जो डिप्लोमा किए होंगे, जो ग्रेजुएशन किए होंगे, उसके बाद किसी भी स्ट्रीम से यदि वे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे होंगे, तभी जो है कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं 11-12 में, अन्यथा सिर्फ़ ग्रेजुएशन और डिप्लोमा के आधार पर वो टीचर नहीं बन पाएँगे, उन्हें निकाल बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा, जो दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो वे चूँकि उनको 1 टू 5 में और 6 टू 8 में टीचर बनने के लिए हर हाल में उन्हें जो है सीटेट में 90 अंक लाना अनिवार्य था, चाहे स्त्री हों या पुरुष हों या पीएच हों। लेकिन बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं हज़ारों की तादाद में, जो महिला ख़ास करके और पीएच कैंडिडेट जो हैं, वे पीएच कैटेगरी में घुस चुके हैं और महिला जो है वो महिला आरक्षित सीट में वो घुस चुके हैं। ते जो जिनका भी दूसरे जगह का निवास है, उन सभी का जो है फ़ाइल फ़ोल्डर मँगाया गया है। ख़ास करके सीटेट, बीटेट, एस्टेट का जो मार्क्स है, उसका ऊपर जो है ध्यान दिया जा रहा है और जिनका भी 90 अंक से कम होगा, वो दूसरे राज्य के यदि वे टीचर हैं, तो उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। तीसरा, टीआरई 3.0 को लेकर के आप सभी ने देखा किस प्रकार से माननीय हाईकोर्ट का चूँकि बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग के द्वारा अतिथि शिक्षकों को वेटेज नहीं दिया गया, जबकि संविदा पर बहाल शिक्षकों और नियोजित शिक्षकों को जो है प्रत्येक वर्ष 5 नंबर का अर्थात अधिकतम 5 वर्ष का 25 नंबर तक का वेटेज दिया गया, जबकि अतिथि शिक्षकों को नहीं दिया गया जिसको लेकर के स्टे लगा दिया गया है, जो जून में होने थे आयोजित। अब 1 माह का समय पटना हाईकोर्ट के द्वारा सरकार और विभाग को दिया गया है कि वे इसको जो विज्ञापन जारी किया गया उसमें संशोधन करें और टीआरई 3.0 में अतिथि शिक्षकों को जो है वेटेज के आधार पर ही भर्ती वो करें, अन्यथा स्टे लगा रहेगा। तो स्टे लगा दिया गया है जब तक कि बीपीएससी आयोग अब विज्ञापन में सुधार करके और अतिथि शिक्षकों के लिए वेटेज का व्यवस्था नहीं बनाता है, तब तक बीपीएससी टीआरई 3.0 नहीं कंडक्ट कराए जाएंगे। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं कि भीषण गर्मी में जो है गर्मी की छुट्टी रद्द कर दी जा चुकी है। जो गर्मी की छुट्टी जो है असमय दिया गया, उस समय छुट्टी का कोई तुक नहीं बन रहा था, कोई गर्मी उस तरह का था नहीं। 15 अप्रैल से 15 मई तक गर्मी की छुट्टी अदृश्य रूप से दिया गया। वो भी छुट्टी जो है शिक्षक शिक्षिकाओं और कमजोर छात्र छात्राओं के लिए नगण्य कर दिया गया। उसके बाद 16 मई से जब विद्यालय खुला है, तब से जो इतना गर्मी बढ़ा है कि रोजाना कोई ऐसा दिन नहीं है, 16 मई से लगातार जो विद्यालय चल रहे हैं, कोई ऐसा दिन नहीं है कि पूरे बिहार भर से सैकड़ों की तादाद में शिक्षक शिक्षिकाएं छात्र छात्राएं जो है बीमार न पड़े हों, बेहोश न हुआ हो, उनका नाक से ब्लीडिंग न हुआ हो, मुंह से उनका जो है खून भरा, वो वोमिटिंग न किए हुए, वो लू न लगा हो या फिर मृत्यु न हुआ है। रोजाना जो है कई शिक्षक शिक्षिकाएं छात्र छात्राएं जो है गर्मी से मर रहे हैं। चुनावी प्रक्रिया में भी जो शिक्षक शिक्षिकाएं गए, वे भी खबरें आई, कई अब तक 1 दर्जन शिक्षक शिक्षिकाएं जो है वे दिवंगत हो चुके हैं। रोजाना जो है 2-4 शिक्षक जो है भीषण गर्मी से आने जाने के क्रम में या फिर बेहोश होकर के जिस भी तरह से जो है लू लगने से वो मर रहे हैं। लेकिन एसीएस के पाठक के कानों पर जूं नहीं रेंग रहा है। उनकी इंसानियत, उनकी मानवता जो है, उनका ज़मीर जो है पूरी तरह से मर चुका है। वे हैवान हो चुके हैं, राक्षसी भाव उनके अंदर जग चुका है। वे शिक्षा सुधार की क्रांति में हज़ारों शिक्षक शिक्षिकाओं को बलि लेने को उतारू हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा जबकि जो है बाज़ाब्ते लेटर जारी करके और सभी छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए पूर्णतः जो है विद्यालय 8 जून तक बंद करने का लेटर जारी करने के उपरांत भी उसी दिन जो है पता नहीं क्या हुआ और एसएस के पाठक मुख्यमंत्री के उस आदेश को बदल देते हैं और सिर्फ छात्र छात्राओं को जो है छुट्टी दे देते हैं और उसके बाद मिशन दक्ष में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए भी विद्यालय खुला कर देते हैं और शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए भी विद्यालय खुला कर देते हैं। विद्यालय में शिक्षक शिक्षिकाएं जो है रोजाना इस भीषण गर्मी में जा रहे हैं, जबकि विद्यालय में पढ़ाने के लिए बच्चे नहीं है। बिना
बच्चा का ही शिक्षक जा रहा है, तो शिक्षक जाकर के विद्यालय में करेगा क्या? लेकिन एसएसके के पाठक पता नहीं कौन से कार्य जो है उनसे करवा रहे हैं। जा रहे हैं शिक्षक-शिक्षिकाएँ और इधर-उधर की बातें करके समय इसी प्रकार से जाया करके और आ जा रहे हैं। यही 10 दिन, 15 दिन की छुट्टी होती, तो वे कहीं न कहीं जो है घूमते-फिरते वो अपना मन मस्तिष्क जो है थोड़ा स्वच्छ करते, स्वस्थ करते, स्वतंत्र रखते और उसके बाद फुली एनर्जी के साथ पुनः आते और पठन-पाठ का कार्य जो है आराम से वो करते। लेकिन इतने टॉर्चर कर रहे हैं एसएसके के पाठक मानसिक रूप से जो है खुद विक्षिप्त तो हैं ही, शिक्षक-शिक्षिकाओं को भी विक्षिप्त करने के ऊपर उतारू हैं, मानसिक रूप से बीमार करने के ऊपर उतारू हैं। अभी जो है मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो चुके हैं शिक्षक-शिक्षिकाएँ, शारीरिक रूप से वो बीमार हो चुके हैं। अब ये खुद एसएसके के पाठक जिस प्रकार से पागल है, उसी प्रकार से शिक्षक-शिक्षिकाओं को भी पागल कर देने को उतारू हैं। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से चौतरफा जो है वह समस्याएँ घेरे हुए हैं शिक्षक-शिक्षिकाओं को, छात्र-छात्राओं को भी। निरीक्षी कर्मी जो हैं वे रोज़ाना निरीक्षण कर रहे हैं विद्यालयों का, विद्यालय में पहले ही आ धमक रहे हैं और 6 बजे से विद्यालय है 5:43 में ही अनुपस्थित करके और शोकॉज भेज दे रहे हैं और पूरा दिन अनुपस्थित करके उनका वेतन कटौती कर ले रहे हैं। छोटा-छोटा सा भूल को लेकर के उनको शोकॉज भेज रहे हैं, स्पष्टीकरण का नोटिस दे रहे हैं, उनका वेतन काट दे रहे हैं और कार्रवाई करने के नाम पर उनसे धन वसूली कर रहे हैं। हज़ारों रुपए जो है एक-एक शिक्षक से वसूला जा रहा है। इस प्रकार से पता नहीं क्या एसएसके के पाठक को कुनूस है शिक्षक-शिक्षिकाओं से जो इस प्रकार से इतने कम समय में ऐसे ऐतिहासिक रूप से जो है शोषित और प्रताड़ित कर रहे हैं। साथ ही छात्र-छात्राओं को भी उसमें लपेटे हुए हैं, छात्र-छात्राएँ भी मर रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, उनके परिजन, उनके अभिभावक सभी जो है तनावग्रस्त हैं, सभी अपने छात्र-छात्राओं, शिक्षक-शिक्षिकाओं को बीमार हालात देख कर के खुद भी बीमार हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार से पूरा जो शिक्षा व्यवस्था है बिहार का वो बद से बदतर होते जा रहा है, लच्चर होते जा रहा है। एसएसके के पाठक से उम्मीद था कि वे आए हैं फरिश्ता बन करके तो शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगा, लेकिन सुदृढ़ होने के बजाय और जो है गर्त में चला जा रहा है और इतने गर्त में जा चुका है बिहार का शिक्षा व्यवस्था कि इस हालात को सुधारने में अब दशकों लग जाएँगे एसएसके के पाठक के जाने के बाद। तो इस प्रकार से पूरे बिहार के शिक्षा जगत जो है वह इतने त्राहिमाम मचा हुआ है, चित्कार मचा हुआ है और इसका सुध लेने वाला न तो कोई जनप्रतिनिधि है, न ही कोई अन्य अधिकारी पदाधिकारी है और न ही कोई समाज सेवी छात्र नेता या शिक्षक नेता है। सभी सिर्फ सोशल मीडिया पर ही आकर के क्रांतिकारी बोल रहे हैं, एसएसके के पाठक का विरोध कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर किसी को हिम्मत नहीं हो रहा है एसएसके के पाठक के कार्यालय में घुस करके उसका कॉलर खींचकर बाहर निकाले तोपा-तोपी कर और उसके द्वारा जो गलत नीति नियम दिशा निर्देश जारी कर शिक्षक-शिक्षिकाओं, छात्र-छात्राओं को शोषित और प्रताड़ित किया जाए, उन पे अंकुश और नकेल लगाया जा सके। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।